चलिए ध्यान दीजिए लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जानना है मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं, यहाँ पे हम लोग को जानना है कि जो मैग्नेट है, ये जानना जरूरी है, मैग्नेट को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट बनाने का मेनली 3 मेथड है, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट मेथड है, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट मेथड है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट मेथड में बाप मतलब कि यार बचपन में तुम लोग किए भी होंगे, जैसे हाथ को बहुत तेजी से रगड़ते हो तो क्या होता है, हाथ जब बहुत तेजी से रगड़ते हो और रगड़ने के बाद क्या करते हो, मतलब कि ऐसे करते हो या नायलॉन का कुछ ले लेते हो या कुछ ऐसा कंघी में बाल ऐसे रगड़ते हो और रगड़ के ऐसे मतलब कागज का पतला पतला करते हो, तो क्या होता है, सटने लगता है, वो उसमें क्या होता है, सटने लगता है। तो ये भी एक मेथड है। तो ये मेथड तो मैग्नेट बनाने के लिए करते नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है, एक जनरल वे का एग्जांपल हो गया, ठीक है। जो मेन है, करते क्या है कि जो बड़ा चुंबक होता है, ठीक है, जो बड़ा बड़ा चुंबक होता है उसको कांटेक्ट मेथड, मतलब कि उसके संपर्क में लाने से, उसके संपर्क में लाने के बाद क्या होता है, वहां पे क्या होता है, पोल डेवलप हो जाता है। जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आपस मतलब कि क्लोज लाएंगे, ठीक है। जब क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, पोल, मतलब कि ये बड़ा मैग्नेट है, अब इसको भी मैग्नेट बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, पोल डेवलप होगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसका भी हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप करेंगे तो क्या होगा, इसका भी हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप करेंगे तब ना मैग्नेट बनेगा ये। तो क्या होता है, ये इसको कहते हैं कांटेक्ट मेथड। कांटेक्ट मेथड मतलब क्या, स्पर्श विधि। इसको हम लोग पास मिलाते हैं और इस पे क्या करते हैं, पोल को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। पोल को डेवलप करते हैं मतलब ध्रुव का यहाँ पे निर्माण किया। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वैसे ही यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ये भी मैग्नेट हो जाता है। मतलब कि मैग्नेट हो जाता क्या है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी इसमें भी आ जाता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, कांटेक्ट मेथड। और एक मेथड क्या है आपका, इलेक्ट्रिक मेथड, जो कल बताए थे। क्या होता है, उसमें कोई एक कंड्यूस पाइप है, उस पे सब इनेबल वायर है, उसको क्या, उसको लपेट दिए और लपेटने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी उस पे अलग से हम लोग करंट दिए, फ्लो कराए, और करंट फ्लो कराए तो क्या हुआ, चुंबक का काम करना, चुंबक। और एक और मेथड है, उसको कहते हैं इंडक्शन मेथड, मतलब कि स्व उत्प्रेरण विधि से, सेल्फ इंडक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसमें थोड़ा लिख लीजिए, कांटेक्ट मेथड, स्पर्श विधि, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा, इस विधि में चुंबक बनाई जाने वाली छड़ को इस विधि में चुंबक मतलब क्या, ये जो चुंबक है बनाई जाने वाली, अब क्या है, ये तो आपका क्या है, आपका ये बार मैग्नेट ही है ना, क्या आपका ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट क्या है ना ये, ठीक है। क्या लिखते हो इसमें, चुंबक बनाने वाली छड़ को, इस विधि में चुंबक बनाने वाली छड़ को दो चुंबकों को, इसमें दो चुंबकों को विपरीत दिशा में रखते हैं और
रगड़ने वाले विपरीत दिशा में रखते हैं और रगड़ने वाले दो चुंबकों को विपरीत दिशा में देखो साथ में हम दो डबल कांटेक्ट है। देखो ये सिंगल कांटेक्ट है और ये एक और इसके साथ अगर एक और चुंबक को ले लोगे, जैसे मान लो एक यहाँ पे ये है, ठीक है, आप डबल कांटेक्ट कर दिए इसको, ठीक है, तो इसके साथ हम दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ये सिंगल मेथड है और ये क्या है, डबल कांटेक्ट मेथड है। मतलब कांटेक्ट मेथड में एक ये क्या है, सिंगल वाला है और ये क्या आता है, डबल कांटेक्ट मेथड है, ठीक है। पढ़ना क्या क्या बोले हैं, विपरीत क्या, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में इस प्रकार रखते हैं, विपरीत दिशा में इस प्रकार, इस प्रकार रखते हैं कि छड़ का केंद्र सतह से आसानी से स्पर्श कर सके और इसको बार बार रगड़ते हैं जब तक कि किस पर बार मैग्नेट पर, जब तक कि बार छड़ चुंबक, मतलब छड़ पर चुंबक के द्वारा, छड़ चुंबक के द्वारा दूसरे छड़ पर क्या हो जाए, दूसरे छड़ पर ध्रुव का निर्माण ना हो जाए, हाँ, ध्रुव का निर्माण ना हो जाए। इस विधि को स्पर्श विधि कहते हैं, चुंबक का स्पर्श विधि कहते हैं, ध्रुव का निर्माण ना हो जाए, और आगे ध्रुव का निर्माण ना हो जाए, तब तक उसे रगड़ा जाता है, ऐसे विधि को चुंबक का स्पर्श विधि कहते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जो आपका सेकेंड मेथड क्या है, इलेक्ट्रिक विधि को चुंबक स्पर्श विधि कहते हैं, चुंबक का स्पर्श विधि कहते हैं, चुंबक का स्पर्श विधि कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आप कल बताए थे, इसमें लिखा ना होगा, किसी और समझा दें, कल इसको समझाए भी थे। इसको जैसे मान लो ये तुम्हारा एक बार है, छड़ है, बार मैग्नेट नहीं है, मतलब कि बार है, केवल मैग्नेट अभी नहीं बना है। इसको क्या करते हैं, इस पे क्या कर दिए हम, लपेट दिए, क्या लपेट दिए, तार, और इसको जोड़े किससे हैं, मैग्नेट से।
जब इसको इस तरीके से वो लपेट दिया जाता है तो क्या होगा, यहां से क्या फ्लो होगा, विद्युत धारा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। विद्युत धारा पर विद्युत धारा बहता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, और उसी को ना विद्युत धारा कहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये कंड्यूट पाइप है, कैसा पाइप है, अरे यार कल सब बताए थे, तुम पढ़ते नहीं हो घर पे, कहाँ पढ़ते हो, पढ़ते होते तो और बताओ। तो ये जो वायर है कैसा वायर है, सुपर इनेबल वायर है, कल लिखाए थे, कल बताए थे, थोड़ा कॉपी पलट के देखो, लिखाए थे सुपर इनेबल वायर। हाँ, उसके बाद क्या बताए थे, अब यहाँ पे मान लो सपोज दैट कुछ समय के लिए एक स्विच लगा दो, लगा दी स्विच। अब इसको क्या करोगे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो क्या करोगे, ऑन करोगे तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या होगा, इसके आसपास चुंबकीय मतलब जब इसके पास ये इससे करंट फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा, ये कंड्यूट पाइप है, ठीक है, कंड्यूट पाइप है तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा अट्रैक्शन और जो रिपल्सन है, तो अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और रिपल्सन वाला प्रॉपर्टी कब डेवलप होगा, जब इसका पोलैरिटी बदल दोगे क्या होगा, तो रिपल्सन का प्रॉपर्टी। लेकिन अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी अगर आ गया तो क्या हो गया, अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी अगर क्या होगा, वो चुंबक हो गया। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या है, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे दो पोल डेवलप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कौन कौन सा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो गया तो क्या हो गया, ये चुंबक की तरह काम करने लगा, और ये कब तक काम करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यानी कि जब तक विद्युत धारा फ्लो होगा। और यह जो कंडीशन है ये कब तक होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तब तक। और ये किस पे ज्यादातर अच्छे से काम करता है, नर्म लोहे पे। एग्जाम में पूछते हैं कि नर्म लोहा मतलब नर्म लोहा या कठोर लोहा, तो कौन सा लोहा है, नर्म लोहा। ये हमेशा जो सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, इस पे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। और इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है, जब तक इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक यह चुंबक की तरह काम करेगा, और जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिए तो क्या हो गया, ये बंद कर देगा, चुंबक की तरह काम करना बंद कर देगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट मेथड जो कल बताए थे, जो टेम्पोररी वाला, वो कंट्रोलेबल होता है, मतलब कि उससे हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। जो कंट्रोल होगा उसी से करोगे ना, जो अनकंट्रोल होगा, अब जैसे मान लो पहाड़ से पानी गिर रहा है, पहाड़ से पानी गिर रहा है, तो पहाड़ से ऊपर से पानी गिर रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, वो गिरेगा, नीचे गिरे, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो तो नीचे गिरेगा। लेकिन वही जब समतल धरती पे आ जाता है तो क्या कंट्रोल करते हैं, करते कि नहीं करते। उसका एग्जाम्पल है तुम्हारा कहाँ पे, जैसे मान लो वाल्मीकि नगर, पहाड़ से पानी आ रहा है नीचे, पहाड़ से नीचे जब पानी आ रहा है तो क्या हो रहा है,
वो नीचे जमीन पे पानी, लेकिन अगर क्या है तुम्हारा नीचे जमीन वाला हिस्सा हो गया तो वहां पे पानी क्या हुआ, वहां पे क्या होगा, पानी जमीन पे आ गया। तो जमीन पे पानी अगर आ गया तो क्या हो गया, वहां पे उसका फ्लो हो गया। यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है मतलब क्या, वहां पे हम लोग बांध बना दिया गया, क्योंकि पानी उसको टरबाइन को चलाने के लिए पानी से थोड़ी बिजली बनता है, पानी उसके ऊपर टरबाइन कितना उस पे तुम वो करोगे जो तुम्हारा। अच्छा ये बताओ, कोयला से बिजली बनता है, कोयला से बिजली बनता है, किसी बनता है ना, कोयला से बिजली बनता है ना पानी से बिजली बनता है। जो वहां पे मशीन लगाया गया है उस मशीन को पावर देने के लिए कोयला और पानी का यूज करते हैं, जैसे जिससे कि क्या होगा, टरबाइन स्टार्ट हो जाएगा, उससे में विद्युत धारा उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, मतलब विद्युत उत्पन्न क्या होगा, तुम्हारा पोटेंशियल जनरेट होगा, विभव जनरेट होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा तुम्हारा, उससे क्या होगा तुम्हारा विद्युत धारा, और वही तुम्हारे ग्रिड सप्लाई में फ्लो होता है। तो ये चीज क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत है, लिखना है इसको, कल लिखे थे सर, उसको आगे बढ़े या इसको लिखना है, इसको लिखना है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े, आगे चलो। नेक्स्ट है, क्यों कल नहीं लिखे थे सब, क्या इसको लिखे हो सब लोग। नेक्स्ट है इंडक्शन मेथड। क्या है इंडक्शन मेथड, मतलब कि प्रेरण विधि। क्या है, प्रेरण विधि, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लो, प्रेरण विधि, प्रेरण विधि देखो, इसमें इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग चुंबक के लिए, इस विधि का प्रयोग चुंबक के लिए, चुंबक के लिए व्यावसायिक तौर पर, व्यावसायिक तौर पर एक पोल का चार्जर के प्रयोग में लिया जाता है, एक पोल का चार्जर के प्रयोग में लिया जाता है तथा इसके अंदर लिया जाता है, तथा इसके अंदर लोहे का, इसके अंदर लोहे का कोर, लोहे का कोर ठीक है। क्या लिखो सर इसमें, लोहे का कोर इस प्रकार प्रयोग में लिया जाता है जिससे कि लोहे के कोर के आसपास, जिसमें लोहे के कोर के आसपास तांबा के सुपर इनेबल
तार से लपेट दिया जाता है। पूल चार्जर में पूल चार्जर में पुश बटन द्वारा बता रहे लिख लो पहले। पुश बटन द्वारा पावर सप्लाई देने पर ध्रुव का निर्माण होने लगता है। और यह शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, चलो ध्यान से जाते हैं। ये कैसा है तुम्हारा? ये कॉपर का है, ठीक है, कॉपर बार है। और ये कैसा है? आयरन बार है, ठीक है। अब देखो इस पे जो टर्न है, ठीक है, किसका? कॉपर का, ठीक है। जैसे ही ये विद्युत धारा यहां से, देखो ध्यान से सुनो, ये विद्युत धारा यहां से क्या होगा? फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जैसे ये फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? ये देखो यहां पे इसका साउथ पोल है, यहां पे पॉजिटिव है, तो यानी ये पॉजिटिव की तरह काम कर रही है। कैसे काम कर रहा है? नेगेटिव की तरह काम कर रहा है। साउथ पोल है, बताए थे, नॉर्थ साउथ है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होना, कैसा विद्युत धारा, कैसा सप्लाई है? डीसी सप्लाई है। विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ? कॉपर में क्या होगा? तुम्हारा जो कॉपर है वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगा। और जैसे ही ये पूरा अरेंजमेंट को लगातार हम लोग करते रहते हैं तो क्या होता है? ये बार मैग्नेट बहुत ही स्ट्रांगली काम करता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा, जैसे जो इलेक्ट्रिक करंट वाला है और ये वाला है, तो दोनों में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है? सबसे ज्यादा मतलब कि अच्छे तरीके से मैग्नेट कौन सा करेगा? ये इंडक्शन वाला। कौन सा करेगा? इंडक्शन वाला। इसलिए जो हम लोग लाउड स्पीकर होता है, या और भी जैसे तुम्हारा हैवी जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, या जिससे ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करना होता है, निकालना होता है, साउंड निकालना होता है, वहां पे कौन सा मेथड का चुंबक होता है? इंडक्शन मेथड। कौन सा होता है? इंडक्शन मेथड। एक लाइन इसमें और लिख दो, प्रेरण विधि द्वारा, नीचे लिखो, द्वारा प्राप्त चुंबक का उपयोग स्पीकर, माइक्रोफोन,
माइक्रोफोन इत्यादि बनाने में किया जाता है, बनाने इत्यादि में किया जाता है। हो गया। अब नेक्स्ट जानना है आप लोगों को। फिगर नहीं बनाए थे? कौन सा नहीं बनाया सर? कहाँ बनाया सर? भगा दिया। प्रत्येक बनाओ। निपटाए लगेंगे क्योंकि एसी बचा है। बताओ तुम लोग अगर हो गया। अब देखो 3 तरीके का मैग्नेटिक मटेरियल होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। क्या हुआ? ठीक है, 3 तरीके का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसमें जैसे जैसे लोहे का जो तुम्हारा गुण है, मतलब लोहे का जो गुण है, जो लोहा अच्छे किस्म का लोहा है, ठीक है, या कह सकते हो जिसमें तुम्हारा लोहे का जो प्रवृत्ति है, ठीक है, धीरे धीरे कम होने लगेगा, वैसे वैसे इसका नाम किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग को जानना है फेरो, डाया और पारा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फेरो मैग्नेटिक। तो नाम से क्लियर है क्या है? फेरो, फेरो मतलब क्या है? Fe, और Fe मतलब क्या हुआ? आयरन। वर्क नहीं हुआ। तो एक लाइन लिखो इसमें फेरो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल में लिखो फेरो मैग्नेटिक, और उसमें लिखो क्या हो गया। तो लिखने में कितना टाइम लगा? इसमें क्या चुंबकीय गुण ज्यादा नहीं कम होगा? लोहा फेरोमैग्नेटिक फेरो में सब हाँ ज्यादा रहेगा। इसमें चुंबकीय गुण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिखो इसमें सबसे ज्यादा, अगर मान लो एग्जाम पूछ दे, पहले सुन लो, फेरो में सबसे ज्यादा, फेरो में इसको भी, इसको एक बार बनाने, इसको ला के बनाना है। उसके बाद किसमें? डाया में, और उसके बाद किसमें? पारा में। ये क्या हुआ? जैसे जैसे तुम्हारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी कि फेरो में सबसे ज्यादा और पारा में सबसे कम। क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। क्लियर हो गया? अब कोई पूछेगा कि बताओ फेरो है, डाया है, पारा है, चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा? फेरो में होगा। उसके बाद किसमें होगा? डाया। उसके बाद किसमें होगा? तो लिखो फेरो, फेरो मैग्नेटिक में सबसे, इसमें लिखो वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र, वह वे ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
प्रबल रूप से चुंबक का गुण, चुंबकत्व का गुण हो जाता है वैसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। कोबाल्ट को CO से डिनोट करते हैं, निकेल को NiCl और फेरस को मतलब लोहा को Fe से। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक। अच्छा, नाम सुनो सब। पैरामिलिट्री फोर्स ये होता है एक मिलिट्री फोर्स, और एक होता है पैरामिलिट्री होता है आर्मी का तैयारी की जरूरत है, सब दौड़ने को जरूरत है। कौन दौड़ता है? पैरा मतलब पैरा जो होता है हमेशा वो थोड़ा सा, पैरा मतलब क्या हुआ, एक सपोर्ट टाइप का। वो क्या हुआ, उससे जो मेन होता है उससे हमेशा उसका जो पावर होगा, प्रॉपर्टी क्या थोड़ा कम होगा, ऐसे भी ध्यान रखो। पैरामिलिट्री फोर्स कौन कौन सा, जैसे CIC में जो तुम दौड़ने जाते हो, BSF होता है सब, ये ITBP होता है। एक होता है, देखो दौड़ भी तुम लोग करने जाते हो तो अलग अलग, जैसे कहते हो सब SSB का दौड़ है, BSF का दौड़ ऐसे है। मिलिट्री का अलग होता है ना, कि उसी में होता है, अलग होता है ना। तो समझ लो मिलिट्री क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक हो गया। मिलिट्री कब जाता है, मिलिट्री सबसे लास्ट में निकलता है। जो तुम्हारा जितना भी भारत का जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहां पे क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा हुआ है। मिलिट्री नहीं है वहां पे, मिलिट्री तो कैंट वाले एरिया में और वहां पे भी है, तो सपोर्ट दे। वो जब नाक के पानी से ऊपर बहने लगता है तब मिलिट्री वहां पे जाता है। जैसे हाँ, पहले वो लोग संभालते हैं, वो लोग दिन भर वहां पे ठीक है मुस्तैद है। अगर उनसे अनकंट्रोल हुआ या अब लगता है कि नहीं इनका सपोर्ट मिलिट्री को देना चाहिए इनको, तो क्या होता है, मिलिट्री जाता है। तो एक तरीके से पावर में देखा जाए तो कौन है, मिलिट्री है। वैसे ही फेरो का काम है। फेरो वाले जितने होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा चुंबकीय गुण होता है उसमें, ठीक है। और जो पैरा क्या है उससे कम है। और जो डाया क्या है, डाया मतलब क्या है, समझ लो जो तुम्हारा जितना पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स से क्या है तुम्हारा डाया है कि नहीं है। जितना भी तो तुम्हारा बॉर्डर है वो सब क्या है वहां पे, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पे क्या SSB वाले हैं। जैसे घर में SSB वाले होंगे, पूछना वो कहाँ का ड्यूटी में से कहाँ लग गया, नहीं तो लगेगा उधर कहाँ पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, नहीं तो बांग्लादेश के बॉर्डर पे, ठीक है। जो CISF वाले कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल एरिया में है कि नहीं है। एक ITBP वाले होते हैं, है ना, ITBP वाले। ITBP में है किसी के यहाँ से कोई ITBP वाला, जो मेनली जो चाइना बॉर्डर है, जैसे तिब्बत वाला बॉर्डर है,
तिब्बत, इंडिया तिब्बत बॉर्डर है, जो तिब्बत अब क्या है चाइना के अंडर में है। तो वहां पे तो कहने का मतलब क्या है, ये सब क्या है सपोर्ट वाले, मतलब ये लोग मुस्तैद होकर वहां पे कर रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं, इनको अब हमको असिस्टेंट मतलब इनको सहायता देना है, तब मिलिट्री वहां पे जाता है। अब भूलोगे सब फेरो पारा और मैग्नेटिक में नहीं भूलोगे सब लोग। पैरा लिखो, क्लियर हो गया ना। पैरा लिखो, वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम चुंबकित होते हैं, कम चुंबकित होते हैं ऐसे पदार्थ को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल या अनुचुंबकीय, इसका एक और नाम क्या है अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। चुंबकीय कहते हैं, एग्जाम्पल लिख लो। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज इत्यादि। ठीक है, क्लियर हो गया ये। लास्ट है क्या, लास्ट है क्या है डाया, क्या है डायामैग्नेटिक। अब बताओ क्लियर हो गया। इसमें चुंबक गुण कैसा होगा, इसमें चुंबक गुण कैसा होगा, ज्यादा होगा कम होगा इसमें? अपने से बताओ। इसमें का वो खारा से कम होगा, पैरा से क्या होगा कम होगा। तो लिखो, वे पदार्थ जिनसे चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या कहते हैं अचुंबकीय। क्या कहते हैं अचुंबकीय। वैसे पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित नहीं होते हैं, अर्थात बहुत बहुत कम मात्रा में चुंबकत्व का गुण होता है। चुंबकित नहीं होते हैं, बहुत कम चुंबक का गुण होता है, चुंबकत्व का गुण होता है, बहुत कम चुंबकत्व का गुण होता है। वैसे पदार्थ को डायामैग्नेटिक कहते हैं। जिसमें लिखो कार्बन, कॉपर, हाइड्रोजन इत्यादि। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलिए इतना आज रहने दो, नेक्स्ट कल से बताएंगे। और कल हम लोग इसका जो भी डेफिनेशन है, जैसे रिलक्टेंस है, मैग्नेटोमोटिव, वहां पर क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था,
इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यहाँ पे मैग्नेट के द्वारा फोर्स जनरेट होगा, वो क्या होगा आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये सब कल हम करेंगे। ठीक है, मेन डेफिनेशन है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, क्लास है अभी ड्राइंग का